अगर आप मकई की फसल को ले लें, सनफ्लावर की फसल को ले लें, गन्ने की फसल को ले लें, उन पर शदीद गर्मी की वजह से मनफी असरात मुरतब हुए। सबसे बड़ी वजह तो इसकी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो जो गैसों का अखराज कर रहे हैं उसकी वजह से हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हमारा अपना भी कसूर है। हमने दरख्तों की कटाई बेदरेग की, तो इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से दर्जा हरारत हमारे जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। उसके साथ साथ हमने शहरों के साइज़ जो हैं उनको बेहंगम बढ़ने दिया। अब छोटे छोटे जब शहर थे तो उस वक्त मैनेजेबल थे और उनमें ग्रीन एरियाज़ भी होते थे और दरख्त भी बहुत लगाए जाते थे, जिसकी वजह से जो फ़िज़ा है वो बड़ी नॉर्मल रहती थी। अब जब शहर जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए, शहर जो हैं वो हीट लैंड का काम करना शुरू कर दिया। अब हर तरफ आपको बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स जो दिन को भी हीट जज़्ब करती हैं, रात को उसको खारिज करती हैं, तो रातें भी गर्म हैं और दिन भी गर्म हैं। तो हीट वेव जो है वो इसलिए शहरों में तबाहकुन साबित हो रही है। देखिए, अपने शहरों की मिसाल ले लीजिए कि आज से कोई 50-60 साल पहले गाड़ियाँ इस कदर नहीं थीं और ये मिलें फैक्ट्रियाँ जो हैं इतनी ज़्यादा नहीं थीं, शहर इतने बड़े बड़े नहीं थे। तो जब गाड़ियों की तादाद बढ़ती गई तो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज जो है वो बढ़ता गया। मिलों की जो चिमनियाँ हैं उनमें से धुआं निकल के तो फ़िज़ा में जाता रहा। इसके साथ साथ जब शहर जो हैं ये फैलना शुरू हुए, वो एग्रीकल्चर लैंड जो कभी सब्ज़ हुआ करती थी, सब्ज़ फसलें पैदा करती थी, वो कंक्रीट बन गई, पक्की सड़कें बन गई, इमारतें बन गई, तो उन्होंने हीट जज़्ब करना शुरू कर दी। तो इस तरह से जो अखराज धुएँ का फैक्ट्रियों से, फसलों से और गाड़ियों से हुआ, उसका सारे का सारा इफ़ेक्ट जो है वो फ़िज़ा में गया। अब फ़िज़ा में जब ये गैसेस जाती हैं तो ये फौरी तौर पे हवा को गर्म करना शुरू कर देती हैं। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ज़मीन के गिर्द हवा जो है वो चक्कर लगा रही है, उस चक्कर के ज़रिए ये पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा इन गैसों के अखराज में बहुत कम है, दूसरे जो बड़े बड़े सनती मुल्क हैं जैसे चाइना है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, यूरोप है, तो उनकी तरफ से अखराज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिनका इसमें हिस्सा कम भी होता है उनको सज़ा सबसे ज़्यादा मिलती है। तो यही हिसाब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके साथ विंटर के और समर के वेदर पैटर्न जो हैं वो फौरी तौर पे चेंज हो जाते हैं। पहले 6 महीने की गर्मियाँ होती थी, 6 महीने की सर्दियाँ होती थी, या यूँ कह लें कि 4 सीज़न हमारे होते थे। अब मौसम ख़ज़ां और मौसम बहार जो है वो आलमोस्ट ख़त्म हो गए। जैसे आपने इस साल देखा कि मार्च और अप्रैल पिछले 60 सालों में गर्म तरीन मार्च और गर्म तरीन अप्रैल थे, और हीट वेव्स जो हैं वो पहले मई के आखिर में या जून में हुआ करती थी, और अब हीट वेव्स जो हैं वो हम अप्रैल से लेके मई में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर हमारे जो ग्लेशियर्स के एरिया थे, गिलगित बल्तिस्तान यानी कि स्कर्दू का एरिया, उसमें टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कभी कभार जाया करते थे। अब लगातार 6 दिन से टेम्परेचर गिलगित में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चल रहा है।
इनकी वजह से बुरे असरात जो हैं वो हमारे इकोसिस्टम पे भी पड़ते हैं और हमारे पानी के ज़खायर जो हैं वो तकरीबन अपने ख़ात्मे के करीब पहुँचे हुए हैं, खुश्क पड़े हैं। और सूबे जो हैं वो नीचे डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने सिंध में कपास की काश्त शुरू हो चुकी है, सदर्न पंजाब में कपास की काश्त शुरू हो चुकी है, मगर पानी बहुत कम है। अब सारे का सारा प्रेशर जो है वो ज़मीनी पानी पे है। ट्यूबवेल दिन रात चल रहे हैं और वो ज़मीन से पानी को खींच के तो फसल उगाने के काम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़मीनी पानी जो है उसकी भी गहराई ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। मैं इस साल की मिसाल देता हूँ गंदम की फसल की। गंदम की फसल जो है जब नवंबर में पिछले साल काश्त हुई, उससे लेके मौसम जो है वो बड़ा साज़गार रहा। मौसम सरमा जो है वो पूरा अपने जौबन पे रहा और उसमें बारिशें भी होती रहीं। गंदम की फसल जो है वो बहुत खूब चलती आई। अब मार्च में उसमें सिट्टा निकलना था और उसमें दाना भरना था। ऑल ऑफ अ सडन टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो दाना बनने का अमल जो है वो बहुत तेज़ी से कंप्लीट हुआ। दाना जो है वो बहुत श्रिंक हो गया और उसमें जो बनने वाला स्टार्च है उसकी मिक़दार भी बहुत कम रह गई, जिसकी वजह से अब जो फाइनल यील्ड थी, आखिरी पैदावार थी गंदम की, वो कोई 10% के करीब कम हुई। मसलन अब आम की फसल जो है वो इस वक्त तैयार होने का है। मार्च में और अप्रैल में आम जो है वो अपने साइज़ में बढ़ता है। तो शदीद गर्मी पड़ जाने की वजह से बहुत सारा आम जो है वो दागी हो गया। उसको जिधर गर्मी लगी तो वहाँ से उसके वाइट स्पॉट बन गया। अब उसकी क्वालिटी जो है वो नहीं रहेगी मार्केट में जिस वक्त जाएगा जितनी वो साफ़ सुथरे फल की होती है। तो इस तरह से शदीद आंधियाँ चली। जब शदीद गर्मी पड़ी मार्च में और अप्रैल में, तो बहुत तेज़ उनके साथ आंधियाँ भी चली और उन आंधियों की वजह से फल जो है वो बहुत सारा गिर गया, जिसकी वजह से आम की पैदावार पे भी मनफी असरात उसके मुरतब हुए। इसी तरह से अगर आप मकई की फसल को ले लें, सनफ्लावर की फसल को ले लें, गन्ने की फसल को ले लें, उन पर शदीद गर्मी की वजह से मनफी असरात मुरतब हुए और वो मनफी असरात जो हैं वो फिर आखिरी नुकसान जो है वो फार्मर को होता है। देखिए, ग्लेशियर्स जो हैं ये पाकिस्तान के लिए आप यूँ समझ लें कि फ्रोज़न डैम्स हैं। ये कुदरत ने बहुत बड़ा तोहफ़ा पाकिस्तान को दिया हुआ है। पाकिस्तान का जो नदरन एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का एरिया, यहाँ पे 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं जिनकी लंबाई जो है वो बाज़ सूरतों में 60 मील से भी ज़्यादा है। तो उन ग्लेशियर्स पे ग्लोबल वार्मिंग के असरात हो रहे हैं और उसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। जब वो तेज़ी से मेल्ट होते हैं तो ग्लेशियर्स के साथ झीलें बनती हैं, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जिस वक्त वो पानी इकट्ठा होके ऑल ऑफ अ सडन नीचे की तरफ चलता है, तो वो आउटब्रस्ट जो है वो अपने साथ बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स और डेब्री लेके आबादियों को तबाह करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता है, सड़कों को तबाह कर देता है, पुलों को तबाह कर देता है। इन डिज़ास्टर्स को ग्लॉफ कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट जिस तेज़ी से तब्दील हो रही है उस तेज़ी से हम कदम नहीं बढ़ा रहे। हमारी स्पीड स्लो है, क्लाइमेट चेंज की स्पीड जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ है। उसकी वजह से हम काफ़ी पीछे रह गए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है जो हम इन्वेस्ट करें
और क्लाइमेट के चैलेंजेस जो हैं उनको हम कोप करें। क्लाइमेट को एड्रेस करने के दो तरीके हैं। एक मिटिगेशन के, उसके असरात जो हैं उनको कम किया जाए, उसके मनफी असरात को कम किया जाए। दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि क्लाइमेट ने चेंज होना ही है, तो फिर अपने आप को इस तरह से चेंज कर लो, एनिमल्स को इस तरह से, क्रॉप्स को इस तरह से चेंज कर लो कि आपका रहन सहन जो है वो भी उसी के मुताबिक हो जाए। तो ये दोनों तरीके जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको कहते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस, कि वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो क्लाइमेट के अगर बुरे असरात भी आएँ तो उनको सह लेने के काबिल हो जाती हैं। उसके लिए पैसा दरकार है। वो पैसा जो है वो कुछ बैनुल-अक़वामी फंडिंग एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक ऐसी प्रपोजल्स नहीं बना सका जो बैनुल-अक़वामी फंडिंग को पाकिस्तान में लेके आएँ और क्लाइमेट को रेजिलिएंट बनाया जाए।